टॉमी की एंट्री और एंडी का सच। अब जेल में एक नया कैदी आता है, टॉमी। थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा मजाकिया, और आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जेल की जिंदगी का एक्सपीरियंस उसके पास भी होता है। एंडी उससे मिलता है और जानता है कि टॉमी ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, तो एंडी उसकी पढ़ाई में मदद करने लगता है। रेड भी टॉमी को पसंद करने लगता है। धीरे धीरे टॉमी को एंडी की इज्जत होने लगती है। वो उसे सिर्फ एक कैदी नहीं, एक अच्छा इंसान मानने लगता है। एक दिन टॉमी, एंडी और रेड तीनों जेल के मैदान में बैठे होते हैं। बातों बातों में टॉमी एक पुरानी जेल की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसकी पिछली जेल में एक ऐसा कैदी था जिसने एक रात उसे कबूल किया था कि उसने एक बैंकर की बीवी और उसके प्रेमी की हत्या की थी, और उस मर्डर का इल्जाम किसी और पर लग गया था। एंडी ये सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि टॉमी जिस केस की बात कर रहा होता है वो केस एंडी का ही होता है। एंडी जेल लौटकर सीधा वार्डन के पास जाता है और बताता है कि उसके पास अपने केस की नई और सच्ची जानकारी है। वार्डन पहले शांत रहता है, फिर गुस्से में आकर एंडी को धमकाता है और कहता है ये बात बाहर नहीं जाएगी। असल में वार्डन एंडी को जेल में ही रखना चाहता है, क्योंकि एंडी उसके फाइनेंशियल फ्रॉड्स में उसकी मदद करता है। एंडी चाहता है कि उसके केस की फिर से सुनवाई हो, लेकिन वार्डन साफ मना कर देता है। फिर एंडी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अकेले सेल में 2 महीने के लिए डाल दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ वार्डन टॉमी को अकेले में बुलाता है और पूछता है कि क्या वो अपनी बात पर यकीन से कह सकता है। जब टॉमी हां कहता है तो अगली ही सुबह उसे गोली मार दी जाती है। ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो भागने की कोशिश कर रहा था। जब एंडी सॉलिटेरी से बाहर आता है, उसे पता चलता है कि टॉमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब एंडी को पूरा यकीन हो जाता है, वार्डन उसे कभी जेल से बाहर नहीं जाने देगा। अगले पार्ट में देखेंगे एंडी कैसे चुपचाप एक सीक्रेट प्लान बना रहा होता है और कैसे वो जेल के अंदर कुछ बहुत बड़ा तैयार कर चुका होता है।